मैं आज बजिंदर सिंह के जो लोग हैं उनको मैं माफ़ी मांगने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बजिंदर सिंह के चर्च में गलत शिक्षाएं होती है और उनकी शिक्षाओं को हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई झूठा आरोप बजिंदर सिंह के ऊपर लगाया जाए तो भी हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो हम किसी से भी 1 रुपया किसी का हम लेते नहीं हैं और कोई हमको खरीद नहीं सकता है। अगर आप सच्चाई के लिए इस धरती में, इस दुनिया में अगर आप मर भी जाते हैं ना, तो परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। लेकिन आप अपने शरीर को बचाने के लिए अपने रूह को अगर आप विनाश कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या है, और सच में ये कोई ऐसे झूठा उठा वीडियो नहीं है, लेकिन ये सच में मैं आज बजिंदर सिंह के जो लोग हैं उनको मैं माफ़ी मांगने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। माफ़ी मांगने का वजह ये है कि मैंने बजिंदर सिंह के लोगों को बहुत ज़्यादा भला बुरा मैंने कहा है, और उनके कमेंट को भी मैंने बहुत गलत तरीके से, गलत तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा गुस्से के अंदाज में मैंने उनका कमेंट का रिप्लाई किया है। देखो, मैं आज माफ़ी इसीलिए मांग रहा हूँ कि जब मुझे पता चला ना भाई कि बजिंदर सिंह के जो लोग हैं और जो कमेंट करते हैं, जो लोग चैनल बनाए हुए हैं, वो सब यूं ही अपने मन से विरोध नहीं कर रहे हैं। वो लोग दिल से मुझे गालियां नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको ये सब करने पे मजबूर किया जा रहा है। मैं भाई का पॉडकास्ट में देख रहा था, हमारे जो भाई है, वहाँ पर कुछ बातों को मैंने जो सुना तो मैं रात भर सो नहीं पाया। भाई का कहना है कि बहुत सारे लोग अब तक भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, और उन्हीं के अंदर के लोग भाई को क्या करते हैं, न्यूज़ दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है। ज़रा सोच कर देखो, क्या अगर सच में वो लोग बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते तो क्या अंदर की बातें वहाँ पे अंदर में जो लोग हैं वो लोग चुपके से क्या भाई के पास भेजते? नहीं भेजते ना। लेकिन आज लोग मजबूरन ये कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर। मुझे बहुत दुख लगा कि चाह कर भी वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसे हो जो सच में वहाँ से निकलना चाहते हो, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए। कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ों को हम रखेंगे, आपके सुरक्षा के लिए हम सरकार से मांग करेंगे ताकि आप वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सको। मुझे मालूम है, देखो बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री उसे नहीं कहा जाएगा, वहाँ पर कोई सेवकाई नहीं होता है, कोई प्रभु का काम नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर इतना गंदे काम होता है। देखो, जहाँ पर वचन में गड़बड़ी होता है ना, क्योंकि हमने बजिंदर सिंह को वचन से जांचा है, जहाँ पर वचन में गड़बड़ी होता है ना, वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ घपला होता ही है, ठीक है। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन के आधार पे जो ज़िंदगी बिताते हैं, या फिर उनका कार्यशैली अगर परमेश्वर के वचन के आधार पे होता है, वो लोग ऐसे हरकतें कभी करेंगे नहीं, है ना। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं और जो लोग कहते हैं कि बजिंदर सिंह निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, तो देखो, हम नहीं चाहते हैं। देखो, मुझे व्यक्तिगत रीति से मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो बजिंदर सिंह की शिक्षाओं से मैं बिल्कुल भी उनकी शिक्षाओं को मैं सहमति नहीं देता हूँ। बिल्कुल गलत शिक्षा है, अनबिब्लिकल बातें हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनको सिखाते हैं। आज भी जो रविंद्र जो भी है ना, ये जो पास्टर जो खुद को पास्टर बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ये लोग कभी भी बाइबिल को ढंग से पढ़े नहीं हैं, और ये बाइबिल को जानते नहीं हैं, और ये बाइबिल को बहुत गलत तरीके से सिखाते हैं। खैर, वो दूसरी बात है, लेकिन फिर भी बजिंदर सिंह के चर्च में गलत शिक्षाएं होती है और उनकी शिक्षाओं को हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई झूठा आरोप बजिंदर सिंह के ऊपर लगाया जाए तो भी हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग बजिंदर सिंह के सहमत में हो भी, या फिर बजिंदर सिंह के फैमिली मेम्बर हो, या फिर बजिंदर सिंह के सपोर्टर हो, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि बजिंदर सिंह के ऊपर में ये बातें, झूठी आरोप लगाया गया है और उसके खिलाफ में साजिश हो रहा है, तो प्लीज़ आप हमसे संपर्क करिए। सबूत है आपके पास, एविडेंस है आपके पास, तो आप हम तक भेजिए। कोई ठोस सबूत प्रमाण है तो भेजिए, ज़रूर हम उसे भी अपने चैनल पे हम चलाएंगे, दिखाएंगे। देखो, हम किसी एक व्यक्ति के सपोर्ट में, किसी के खिलाफ में वैसे नहीं है, हम सच्चाई के साथ हैं।
अब तक मैंने जो कपूरथला वाली विक्टिम के बारे में बात कर लिया जाए, या फिर हाल ही में जो एक भाई अपने बातों को रख रहे हैं, तो ये सभी बातों को, चाहे विजय इमानुएल के जो उस समय जो कांड चल रहा था चंदन को लेके, उन सभी बातों को हमने करीबी से जांचा है, जाना है, देखा है, और उसमें सच्चाई हमें दिखा। इसीलिए हम उस बातों को लेके हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम सच्चाई के साथ है भाई, हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं, हम बिकी हुई नहीं है। हम किसी से भी 1 रुपया किसी का हम लेते नहीं हैं, और कोई हमको खरीद नहीं सकता है, ठीक है। हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मेरा स्पेशली यही मकसद था कि भाई दबाव से, प्रेशर से, न चाहते हुए भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, प्रभु आप लोगों को उस गंदगी से, उस दलदल से छुड़ाए, यही मेरी प्रार्थना है। लेकिन हाँ, एक बार आप इस विषय को लेके, इस बात को लेके आप अपने अंतरात्मा से आप पूछिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। आज देखो यहाँ पे, इसीलिए बाइबिल का एक वचन मुझे याद आ रहा है। बाइबिल में एक वचन है जहाँ पर लिखा गया है कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश करता है, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा को नाश करेगा। अगर आप सच्चाई के लिए इस धरती में, इस दुनिया में अगर आप मर भी जाते हैं ना, तो परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। लेकिन आप अपने शरीर को बचाने के लिए अपने रूह को अगर आप विनाश कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी रूह बचाई जाए, आपकी आत्मा बचाई जाए, आप प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने जीवन को सुरक्षित रखें, ये मैं चाहता हूँ। इसीलिए हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। सोशल मीडिया में हम इतने रिस्क उठाते हुए, इतने जोखिमों का सामना करते हुए भी हम वीडियो बनाते हैं, क्यों? क्या कोई पैसा मिल जाता है? आप जाकर चेक करिए कि YouTube पे कितने व्यूज़ में कितना डॉलर बनता है, आप जाकर चेक कर लीजिए। और मेरे वीडियोस का व्यूज़ को आप एक बार देख लेना और कैलकुलेशन कर लेना कि मुझे कितना पैसा मिलता है, ठीक है। कोई पैसा वैसा के लिए हम काम नहीं करते भाई, हम सच्चाई के लिए काम करते हैं। इसीलिए फिर से एक बार आप सभी लोगों को मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, जो जिन लोगों को मैंने भला बुरा बोल दिया है। हालांकि नैतिकता को देखा जाए तो मैंने सही कहा है, कोई गलत मैंने नहीं कहा है। लेकिन गलत इसीलिए कहा है क्योंकि मैंने आपकी मजबूरी को नहीं देखा है। मैंने आपका दबी जुबान में आप क्या कहना चाहते हैं उसको मैंने सुनने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन अब मुझे इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोग सच में बहुत मुसीबत में हो। प्रभु आपको वहाँ से छुड़ाएगा, मेरी प्रार्थना है। लेकिन मैंने जो बात कहा है उस बात को ज़रूर से आप सोचने का प्रयास करिएगा। तो मेरा बस यही छोटा सा एक वीडियो बनाना था, जो कि मैं रात भर सो नहीं पाया इस बात को लेके। तो आप लोगों से मैं ये शेयर करना उचित समझा। तो आज का वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।